वार्ड सदस्य के अधिकार और सम्मान की बात। सबसे बड़ा सम्मान, अगर कोई सम्मान पर ठेस पहुंचाए तो यह बर्दाश्त की बाहर है। अब वार्ड सदस्य जो हैं अपने मान सम्मान को लेकर गुस्से में हैं। बिहार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने वार्ड सदस्यों के शिक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पूर्व वार्ड सदस्यों के कारण इस बार वार्ड सदस्यों के अधिकार और कार्य में कमी की गई है। खुलेआम एक मीडिया के दिए बयान में उन्होंने कहा है कि वार्ड सदस्य के संबंध में आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि उनके समझ और उनके शिक्षा पर सवाल खड़ा किया। इतना ही नहीं, बिहार के भाजपा ने भी इस बयान पर सरकार से सवाल किया है। कहा है कि पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम पर सरकार कार्रवाई करे, अन्यथा भाजपा पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। हालांकि भाजपा करे या ना करे, वार्ड सदस्यों के द्वारा आंदोलन छिड़ गई है। मंत्री जी का पुतला दहन भी होना शुरू हो गया है। मीडिया में बयान भी वार्ड सदस्यों के द्वारा आना शुरू हो गया है। कहा गया है कि अगर कोई मान सम्मान से खेलता है तो यह बर्दाश्त से बाहर होता है। निश्चित तौर पर अब वार्ड सदस्य, जहां इन्हें काम नहीं सरकार की ओर से दिया गया, वहीं अब ये सड़कों पर नजर आने लगे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मंत्री जी के बर्खास्ती की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद दैनिक तंत्र। आप मगध संवाद और दैनिक तंत्र दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, वार्ड सदस्य जहां पंचायत चुनाव के बाद, यूं कहें कि पंचायत चुनाव के पहले इन्हें पूर्ण भरोसा था कि हमें मान सम्मान के साथ सरकार जो वादा कर रही है काम भी मिलेगा, लेकिन दिवा स्वप्न रह गया। हास्यास्पद तो तब हो गई जब एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी ने मीडिया में बयान देते हुए कहा कि वार्ड सदस्य क्या है, नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। सीधे तौर पर उनके शिक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया, उनके समझ पर सवाल खड़ा कर दिया। बस क्या था, वार्ड सदस्य उनके इस बयान को वापस लेने और सरकार से उन्हें बर्खास्त करने तक की मांग कर दी। पंचायती राज मंत्री ने यहां तक कह दिया कि वर्तमान के जो वार्ड सदस्य हैं, यानी अभी के जो वार्ड सदस्य हैं, उनके कार्यों में कटौती कर दी गई है। शायद कारण बताया कि जो पूर्व के वार्ड सदस्य थे, उनके नासमझी के कारण काम बेहतर नहीं हो पाया, जिसके कारण कामों में कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि आप समझते हैं कि वार्ड सदस्य को क्या है, नहीं है, यह बताने की जरूरत नहीं है। उनका बयान, यानी कि उनके शिक्षा और समझ पर सवाल खड़ा किया। वर्तमान में वार्ड सदस्यों के संगठन के द्वारा पुतला दहन कार्यक्रम हर जगह शुरू हो गई है और मांग कर रहे हैं कि ऐसे प्रतिनिधि, जो प्रतिनिधि पर ही सवाल खड़ा करे, एक प्रतिनिधि दूसरे प्रतिनिधि पर सवाल खड़ा करे, ऐसे जनप्रतिनिधि को, ऐसे पंचायती राज मंत्री को बर्खास्त करने की मांग, कार्रवाई करने की मांग सरकार से किया है। हालांकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर टिप्पणी करता है, वैसे व्यक्ति वह भी प्रतिनिधि हो और एक प्रतिनिधि दूसरे प्रतिनिधि पर अगर टिप्पणी करे तो यह ठीक नहीं है।
अरे चाहे प्रतिनिधि ना तो कोई छोटा होता है ना तो कोई बड़ा होता है, बल्कि उनके कार्य करने का जो दायरा होता है वो सीमित होता है। अगर पंचायती राज मंत्री जो हैं उनका कार्य करने का दायरा पूरा बिहार है और वार्ड सदस्य जो है उनका काम करने का जो दायरा है उनके वार्ड में है, तो यहाँ छोटा और बड़ा की बात नहीं हुआ। अगर इनकी नजरिया में अगर छोटा और बड़ा का बात है तो यह गलत है। प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि है, चाहे 10 जनता ने उन्हें वोट देकर जिताया हो या 10,000 वोट देकर जिताया हो या 10 लाख वोट देकर जिताया हो, जनता ने चुना है। और जहां समझ और पढ़े लिखे शिक्षा की बात अगर होती है तो महोदय यह वार्ड सदस्य पर ही लागू नहीं बल्कि राज्य और देश स्तर पर भी लागू होनी चाहिए। शिक्षित व्यक्ति ही जनप्रतिनिधि बनना चाहिए, अगर आपके मन में ऐसी भावना है तो। हमारे वार्ड सदस्य भी मांग करते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा है तो पढ़े लिखे लोग को ही बनाएं। कहना है कि अगर एक चपरासी की नौकरी पाने के लिए शिक्षित होना जरूरी है, मैट्रिक इंटर पास करना जरूरी है, तो जनप्रतिनिधि के लिए भी शिक्षा जरूरी होना चाहिए। इसके लिए भी ऊपर से शुरुआत की जानी चाहिए। पंचायत प्रतिनिधियों पर इस नियम को थोपना बेईमानी होगी। खैर यह बात की बात है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन बता दें कि मंत्री जी के इस बयान पर अब भाजपा भी चुप नहीं है। हम उस बयान को भी सुनाएंगे जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सवाल खड़ा किया है, और उस वीडियो क्लिप को भी दिखाएंगे जिसमें वार्ड सदस्य मंत्री जी का खिलाफ कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं। वार्ड सदस्य क्या बोल रहे हैं यह भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने साफ शब्दों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा है कि अगर पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम पर कार्रवाई सरकार नहीं करती है तो राज्य स्तर पर भाजपा के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। वार्ड सदस्यों के शिक्षा पर सवाल खड़ा करना यह ठीक नहीं है। आप अगर वार्ड सदस्य हैं, वार्ड सचिव हैं, मुखिया जी हैं, सरपंच साहब हैं, पंच साहब हैं, तो आप उनके बयान पर, भाजपा के सहयोग पर, आपके कार्य और अधिकार पर, आपकी शिक्षा पर, सरकार के द्वारा पंचायतों के विकास पर आपका क्या कहना है? कुछ भी जो है, आप जो भी इस वीडियो को देखिए, एक एक कमेंट जरूर कीजिए ताकि आप कितना सक्रिय हैं यह सरकार को पता चल जाए। आप अपनी उपस्थिति जरूर इस वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए। नाइस ही लिखिए, जय हिंद ही लिखिए, जय वार्ड सदस्य ही लिखिए, लेकिन कुछ न कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सरकार तक आपकी आवाज पहुंच सके। हालांकि किसी के व्यक्तिगत या किसी के अधिकार या किसी के शिक्षा या किसी के समझ पर अपने भारत में, अपने बिहार में सवाल खड़ा करना उचित नहीं है। तो दोस्तों आइए और देखिए उस क्लिप को जिसमें मंत्री जी क्या कुछ कह रहे हैं। संजय जायसवाल जी किस तरह से विरोध कर रहे हैं और वार्ड सदस्य किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन पर उतारू हैं। तो दोस्तों इस वीडियो क्लिप के देखिए, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इस वीडियो क्लिप को और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि आपकी उपस्थिति दर्ज हो सके। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए इस वीडियो क्लिप को कि क्या कुछ चल रहा है, फिर उसके बाद में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए इस वीडियो क्लिप को। वार्ड सदस्यों का धरना प्रदर्शन तो मुझे नहीं लगता है कि वाजिब है। वार्ड सदस्यों पर सरकार ने भरोसा करके 7 में से पार्ट 1 में उनको नल जल योजना का कार्य दिया गया। आज वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल ग्रामीण ही हमारे जो थे, जहाँ नल जल योजना नहीं पहुँच पाई थी, हमारे वार्ड सदस्यों की कुछ उसमें लापरवाही और कमी रही है। इसकी वजह से वार्ड सदस्यों को कुछ अधिकार में इस बार कटौती की गई है। अगर उस समय वो लोग सही तरीके से काम किए होते तो आज वार्ड सदस्यों के अधिकार में कटौती नहीं की जाती। वार्ड क्रियान्वयन समिति वार्ड सदस्य की जिम्मे, न कि मुखिया की जिम्मे। अगर वार्ड सदस्य हमारे जागरूक होते तो इस तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होती। आज भी अगर हम भी गांव से जुड़े हुए लोग हैं, हम भी
क्योंकि मेरे भी पिताजी मुखिया रहे, मेरी भौजाई मुखिया रही हैं, तो हम लोग भी पंचायतों में क्या समस्याएं आती हैं और वार्ड सदस्य कितने साक्षर और हैं ये आप लोग को भी पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं साक्षरता की अभाव रही। वार्ड सदस्य वैसे ही लोग ज़्यादातर संख्या में जीते जो कि साक्षर नहीं थे और अपने अधिकार और अपने कर्तव्य को निर्वहन सही तरीके से नहीं करते, इसकी वजह से ये समस्याएं हैं। मुरारी गौतम जी की सार्वजनिक रूप से बिहार से जनता से माफी मांगनी चाहिए। किसी भी जनप्रतिनिधि का मजाक उड़ाना उनके खुद मुख्यमंत्री, उनके उप मुख्यमंत्री का भी मजाक उड़ाने के बराबर है और नीतीश कुमार को कार्रवाई करके तुरंत मुरारी गौतम से इस्तीफा लेना चाहिए। अपना ध्यान वापस लो। पंचायती राज मंत्री तेरी हिटलर से ही नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही मुद्दा पर, हिटलर शाही मुद्दा नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार, जिला अध्यक्ष वार्ड सदस्य संघ रोहतास। मित्रों, पंचायती राज मंत्री श्री मुरारी गौतम जी के द्वारा जो टिप्पणी की गई है वार्ड सदस्य को लेकर के और अशिक्षित शब्द कहा है, गंवार शब्द कहा है, जो काफ़ी खेद का विषय है। मैं सभी वार्ड सदस्यों से आग्रह करता हूं कि उस मंत्री जी से पूछिए कि आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी है, आपके सरकार में बैठे उन लोगों की शिक्षा दीक्षा कितनी है जो आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पर कार्यरत हैं। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं आशुतोष कुमार पेशे से वकील हूं, LLB की डिग्री प्राप्त किया हूं और आप हमको अशिक्षित कहते हैं। हमारे समाज में बहुत से ऐसे वार्ड सदस्य हैं जो शिक्षित हैं, सुसंगठित हैं, समाज को अग्रसर दिशा देने के लिए कार्यरत हैं। आपका जो इस तरह का कृत्य दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सभी वार्ड सदस्यों से आग्रह करता हूं कि जो पंचायत प्रतिनिधियों का मजाक उड़ाया गया है, ऐसे मंत्री के खिलाफ आप लोग बिहार सरकार से इस्तीफे की मांग करें, आंदोलन चलाएं और आगे की रणनीति तय करें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं सभी तमाम लोगों को, बिहार के सभी वार्ड सदस्यों को आह्वान करता हूं कि तत्काल प्रभाव से इनकी इस्तीफे की मांग किया जाए और सरकार इन्हें बर्खास्त करे। ऐसे मंत्री को के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय पंचायती राज।